बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिलाखिर इमरान खान की जेल में से तस्वीर बाहर आ चुकी है और हत्तल इम्कान कोशिश की गई, पूरे का पूरा निज़ाम एक कोशिश में लगा हुआ था कि अटक जेल का कैदी नंबर 804 और अडयाला जेल का कैदी नंबर 943 किसी भी सूरत उसकी एक झलक भी आवाम तक ना पहुंच सके। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को कुछ और ही मंजूर था। एक जानिब तो इमरान खान की जेल में से तस्वीर, जेरे हिरासत इमरान खान की तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी है। वो तस्वीर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ इंतहाई तशवीशनाक खबरें भी मंजर आम पर आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान को जेल में जहर देने की खबर ने हलचल मचाई है। इमरान खान साहब से उनके वकला ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वकला की तरफ से, वो बड़े जारहाना अंदाज में, बहुत गुस्से में, टोन जो है यूं लग रहा है कि कप्तान का भी पारा हाई है और इमरान खान साहब का एक पैगाम है कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है, अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं और उन्हें अपने बॉडी के अंदर क्या कुछ महसूस हो रहा है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग वगैरह। इस हवाले से मैंने आपके सामने डिटेल्स रखनी है। जबकि शेख रशीद साहब ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, अपने जानशीन का ऐलान किया है और कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो शेख रशीद साहब के पॉलिटिकल फ्यूचर के हवाले से वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि एहतसाब अदालत से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी बुलावा आ चुका है। ये डिटेल्स भी अहम है और इनका मतलब क्या है कि आले शरीफ के अंदर भी कोई सियासत चल रही है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, साइफर केस जो है उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रख दूं। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने साइबर केस में मजीद 5 गवाहान को अदालत में पेश कर दिया। रावलपिंडी की अडयाला जेल में साइफर से मुतल्लिक केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की, जिस दौरान कमरा अदालत में PTI चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब और सरकारी वकला उमर इश्तियाक, मोहम्मद शर्जील, FIA, विफाकी हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तलब करदा 5 सरकारी गवाहान भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जराये के मुताबिक समाअत के दौरान सरकारी गवाहान के बयानात कमरा अदालत में रिकॉर्ड करने का बाकायदा आगाज हुआ और इस दौरान FIA टीम ने मजीद 5 गवाहान को पेश कर दिया। साइफर केस में 10 सरकारी गवाहान की कमरा अदालत में हाजिरी लगाई गई, जबकि पेश किए जाने वाले गवाहान में इमरान सज्जाद, अकील हैदर, शमून कैसर, M अफजल, नादिर खान, इकरा अशरफ, फारूक अब्बास, हसीब बिन अजीज, शब्बीर और खुशनूद शामिल थे। जराये ने बताया है कि सरकारी प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी और सरदार शौकत ने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए, ताहम कमरा अदालत में मौजूद गवाहान के मुकम्मल बयानात कलमबंद नहीं हो सके। आइंदा समाअत पर जिरा और गवाहान के तफसीली बयानात कलमबंद किए जाएंगे। बाद अज़ां वकला सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर अदालत ने केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। वहीं दूसरी जानिब कुछ और बातें भी हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पहला मुकदमा है जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज समाअत कर रहे हैं और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जस्टिस आमिर फारूक साहब के उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, उसमें उन्होंने कहा कि वजारत कानून को इख्तियार नहीं कि वो खुद से किसी जज को एक केस की समाअत का कहे। मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो किसी एडिशनल सेशन जज को फराइज तफवीज कर सकता है। वजारत कानून कैसे एक जज को यह इख्तियार दे सकती है? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने ये नुकात सिंगल बेंच के सामने नहीं उठाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि दरखास्त सिंगल बेंच के सामने रखी थी कि जज की तैनाती गैर कानूनी हुई है, हम खालिस्तान कानून और आइन की बात कर रहे हैं। हमारी इस्तदा है जज मोहम्मद बशीर की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का मामला भी हमारे सामने है। ये सारी बातें आज हुई हैं, लेकिन देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कप्तान को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। कप्तान के सिपाहियों के साथ क्या हो रहा है वो डिटेल्स भी ले लें। लाहौर की मकामी अदालत ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में भर्ती के मुकदमे में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। एंटी करप्शन ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद परवेज इलाही को ड्यूटी मजिस्ट्रेट आमिर रजा की अदालत में पेश किया, जहां एंटी करप्शन के वकील ने उनके मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि परवेज इलाही का मोबाइल फोन अभी तक नहीं मिला, मोबाइल फोन रिकवर करके इसका फोरेंसिक करवाना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ और स्टेटमेंट्स भी हैं जो कि बड़ी अहम तरीन है और एक जानिब तो आपको पता है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा खबरों की जीनत भी बने हैं। उन्होंने चिल्ला काटा, उसके बाद एक इंटरव्यू दिया, असली और नस्ली होने का सबूत जो है वो भी शेख रशीद साहब ने दिया। उसके बाद कल की उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी आम थी कि 9 मई का वाक़या करने वाले लानती लोग थे, ये एक लानती इवेंट था और इस सब के अंदर शेख साहब ने यह भी कहा कि
जनरल आसिम मुनीर भी जिंदाबाद, जनरल नदीम अंजुम भी जिंदाबाद, और मैं उनसे मिला तो बड़े लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मामलात को बस जाने दें, माफ़ी तलाफ़ी की कोशिशें करूंगा। और ये सब कुछ जो है शेख रशीद साहब, बड़ा अहम तरीन मामला है जो शेख रशीद साहब ये बातें कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने एक तो इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है और अपना सियासी जानशीन उनके जो भांजे हैं शेख राशिद शफीक, उन्हें करार दिया है। और जाहिर बात है 2 सीटें हैं, इन्हीं 2 सीटों के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे। और शेख रशीद साहब ने यह भी कहा है कि जो मेरा फैसला है सियासी तौर पर वही मेरे भतीजे का फैसला है। आप जरा ये नाज़रीन किराम गुफ्तगू भी सुन लें। मैं राशिद शफीक के साथ ये वीडियो पैगाम जारी कर रहा हूँ। आज से मैं राशिद शफीक को, मैं लवारस आदमी हूँ, अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ, और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं, और हम 9 मई के वाक़े की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। और मैं ये वाज़ेह ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी ना पैदा हो, क्योंकि मैं दोनों नशिस्तों से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और राशिद शफीक इसका एक हिस्सा है और मेरे साथ है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुन ली शेख रशीद साहब की, और ये एक बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट है, लेकिन इस सब के अंदर लतीफ़ खोसा साहब की एक बड़ी आम स्टेटमेंट आई है। और उन्होंने दावा किया है कि शेख रशीद को चपेड़े मारी गई और सेल में चूहे छोड़े गए। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ़ खोसा ने लापता होने के दौरान शेख रशीद पर तशद्दुद किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। ऑल्दो शेख साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि शेख रशीद क्या बताए कि मुझे चपेड़े मारी गई और मुंह पर कपड़ा डाला गया, शेख रशीद के सेल में चूहे छोड़े गए और वहां पर मक्खियां भी थी। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में जेल में नहीं रखा जा सकता और आईने पाकिस्तान शहरियों को बुनियादी हुकूक फराहम करता है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जाहिर बात है आपको पता है कि मुल्क के अंदर किस तरह के मामलात हैं। अच्छा, अब एहतसाब अदालत लाहौर ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो हैं इन्हें तलब कर लिया है। और बेसिकली इसके अंदर देखना यह है कि ये जो एहतसाब अदालत ने बाप बेटे को तलब किया है, ये अब क्या रुख इख्तियार करता है। अदालत ने दोनों नून लीगी रहनुमाओं को रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवाया था। अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत करते हुए तलबी का नोटिस जारी किया। नैब तरामीम ऑर्डिनेंस की रोशनी में यह रेफरेंस नैब लाहौर को वापस इरसाल हुआ था, और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते जो बड़ा खड़ाक किया था, उसी खड़ाक के तहत शहबाज शरीफ और जो हमजा शहबाज हैं उन्हें तलब कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात भी हैं कि क्या दोनों बाप बेटे के साथ कोई फैमिली पॉलिटिक्स तो नहीं होने वाली कि इन्हें सजा हो जाए और बड़े भाई का रास्ता मजीद साफ हो जाए, जो कि शहबाज शरीफ साहब भी बीच में चाहते थे कि बड़े भाई के साथ रहें लेकिन बड़ा भाई ना अहल ही रहे और शहबाज शरीफ ही ऑप्शन रहे और मुकम्मल एक टर्म भी इंजॉय करें। ऑल्दो शहबाज शरीफ ने 1.5 साल के अंदर जो भुरकस निकाला है वो भी देखने लायक है। अच्छा, अब नाज़रीन किराम जरा बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने आज जो जेल से बड़ा खड़ाक किया और बड़े अहम तरीन बयानात इमरान खान साहब की तरफ से आए हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब जो हैं उनकी एक तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी है और आखिरकार इस पुलिस वाले से भी सब्र नहीं हुआ और इसने भी इमरान खान साहब के साथ तस्वीर जो है वो पब्लिक कर दी है। पूरी कौम जारी बात है इस पुलिस वाले को इस वक्त सोशल मीडिया पर सलाम पेश कर रही है। मैं तो ये जो पुलिस वाले हैं इनके लिए हमदर्दी, जारी बात है इन्होंने तो अपने लिए तस्वीर बनाई होगी और हो सकता है कि अपने किसी क्लोज सर्कल में भेजी हो जहां से ये तस्वीर निकल आई हो। इमरान खान साहब इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं, जेल में हैं और इमरान खान साहब की कोई तस्वीर मंजर आम पर नहीं आ रही। एक बख्तरबंद गाड़ी के अंदर हल्की सी झलक जो है वो आई थी और उसके ऊपर भी आपने देखा कि पूरी की पूरी कौम जो है वो उठ खड़ी हुई और लोगों का सोशल मीडिया पर एक अलग सी कैंपेन और सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और पोस्ट्स चल पड़ी। अब इमरान खान साहब की तस्वीर आई है और जाहिर बात है लोगों को कुछ सुकून भी आया कि इमरान खान साहब की एक ज़ाहिरी हालत जो है, ज़ाहिरी हुलिया जो है वो देखकर लोग जो हैं वो काफ़ी तसल्ली में आए हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से वकला जो है वो काफ़ी तपे हुए हैं क्योंकि ये बात कही गई कि वकला की मुलाकात के दौरान भी इवन बुशरा बीबी के साथ जो मुलाकात करवाई जाती है, खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि उसके अंदर भी एजेंसियों के बंदे जो है वो वहाँ पर होते हैं, कोई ना कोई बंदा वहाँ पर टो ले रहा होता है और वो जो प्राइवेसी है वो इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही। अब इस वक्त इमरान खान साहब के वकला का क्या कहना है? इमरान खान के पास लंदन प्लान के हवाले से काफ़ी मवाद मौजूद है। इमरान खान साहब से लंदन प्लान के हवाले से बातचीत के लिए साजगार माहौल चाहिए ताकि हमारी बातें बाहर ना जाएं, मगर हालात ये हैं कि हमारे मना करने के बावजूद कोई ना कोई बंदा मुलाकात के दौरान बिठा दिया जाता है और
मुख्तलिफ डिवाइसेस लगाकर गुफ्तगू रिकॉर्ड की जाती है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। साइफर केस में सबको मौक़िफ़ देने के लिए बराबर मौका देना चाहिए। 9 मई को बहाना बनाकर पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही साथ शहबाज गिल साहब ने इमरान खान साहब का एक और बड़ा अहम और दबंग पैगाम जो है वो जेल से शेयर किया है कि जिन लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर पार्टी छुड़वाई जा रही है, हम उनको वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लेंगे। इसने बहुत से बड़े बड़े मंसूबों के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है कि जो भी इस वक्त इगवा बराए बयान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि लोगों को इगवा किया जाता है बयानात लेने की खातिर, तो इस सब के अंदर एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के वकला जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर एक बड़ी अलार्मिंग बात जो है वो सामने आई है और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस बात की जो अहमियत जो है वो समझना इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से उनके वकला ने कहा है कि खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि खान साहब को ये लग रहा है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। और इन्होंने डॉक्टर रिजवान का भी जिक्र किया कि डॉक्टर रिजवान जो है वो भी अचानक ही स्लो पॉइजनिंग वाले बंदे को अंदर ही अंदर से वो खाए जाता है और उसे महसूस नहीं होता, लेकिन अचानक उसका असर होता है। तो इमरान खान साहब के हवाले से ये कंसर्न्स भी हैं इमरान खान साहब को कि उन्हें जेल के अंदर स्लो पॉइजनिंग का निशाना बनाया जा रहा है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है बिलाशुबा, और इमरान खान साहब इस वक्त स्टेट की तहवील में है। कुछ भी अनफॉर्चुनेट अगर हुआ तो ऑब्वियसली उसकी कॉम्प्लिकेशंस होगी, इसलिए मामलात के अंदर इमरान खान साहब और उनके वकला की तसल्ली ज़रूर करवाई जाए। इसके ऊपर अदालत आलिया को नोटिस लेना चाहिए और इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाएँ। जो ट्रायल हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन ज़िंदगी किसी की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कीमती होती है, और इस तरह के जो खदशात हैं वो दूर किए जाएँ कम अज़ कम। जो फैमिली को और जो खुद इमरान खान साहब को इस वक्त कंसर्न्स हैं वो अगर एड्रेस नहीं किए जाते तो फिर मसाइल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।